आज भी बहुत सारे फार्मर्स को, बहुत सारे लोगों को हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या है? हाइड्रोपोनिक्स खेती और पारंपरिक खेती में क्या अंतर है? हाइड्रोपोनिक्स के कौन कौन से फायदे हैं? यही सवालों के जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, मैं मोनिका। आज आपको बताने जा रही हूँ 7 मुख्य कारण क्यों हमें हमारी सब्जियां हाइड्रोपोनिक सिस्टम से लेनी जरूरी है। उसके पहले हाइड्रोपोनिक्स का मतलब जान लेते हैं। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स मतलब बिना मिट्टी की खेती। हाइड्रोपोनिक्स खेती वातावरण या फिर जगह पर निर्धारित नहीं होती है। इस खेती में कम पानी, कम जगह, कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। कम मेहनत में भी यह खेती करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हम ले सकते हैं। पौधों के ग्रोथ के लिए हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी होती है या पानी? मिट्टी या पानी? पारंपरिक खेती में अगर हम देखेंगे तो पौधों के ग्रोथ के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व मिलने चाहिए वो उन्हें मिट्टी द्वारा ही मिलते हैं और अनुकूलित वातावरण होना भी उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पौधों को जो भी न्यूट्रिएंट्स आवश्यक है वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे पोषक द्रव्य उनको पानी के मार्फत ही दिए जाते हैं और उनकी ग्रोथ, उनका विकास अगर हम पारंपरिक खेती से तुलना करेंगे तो कम समय में ज़्यादा विकास उनका हो जाता है। पौधों के विकास के लिए आवश्यक प्रकाश संश्लेषण समीकरण हम देख रहे हैं, जिसमें 6CO2 + 6H2O से मिलता है C6H12O6 + 6O2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी, C6H12O6 मानी ग्लूकोज। इसका मतलब है ये पूरे प्रकाश संश्लेषण समीकरण में हमें कहीं पर भी मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। जो ये पोषक तत्व, जब तक ये पोषक तत्व प्लांट को मिल रहे हैं तब तक हाइड्रोपोनिक सिस्टम से प्लांट की अच्छी तरीके से ग्रोथ होती रहेगी। अब हम वो 7 मुख्य कारण देखेंगे जिनकी वजह से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग से ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहला कारण पानी की बचत, वाटर सेविंग। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम पारंपरिक खेती और हाइड्रोपोनिक खेती की तुलना करेंगे तो हाइड्रोपोनिक खेती में लगभग 90% पानी की बचत होती है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक में हम पानी टैंक में जमा करके वह पानी सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। सेम पानी रिसाइकल भी होता है, तो इसकी वजह से सिस्टम को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, लगभग 90% पानी की बचत होती है। अब देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण कारण, लैंड चॉइस, जगह की पसंदी। हाइड्रोपोनिक टेक्निक जगह पे निर्धारित नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक आप कोई भी जगह पे अच्छी तरीके से कर सकते हो। आपकी पसंदीदा जगह पे आप ये फार्मिंग अपना सकते हो। फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, इस जगह पे भी ये फार्मिंग कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके भी इस टेक्निक में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम ले सकते हैं। अगर आपके पास क्लोज रूम है तो क्लोज रूम के अंदर भी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से अच्छे रिजल्ट्स हम ले सकते हैं। अब देखेंगे तीसरा महत्वपूर्ण कारण, फैसिलिटेट्स अ माइक्रोक्लाइमेट। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में बढ़ते जलवायु पर पूरी तरीके से नियंत्रण प्रदान किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही हवामान, आर्द्रता, तापमान और प्रकाश का समायोजन किया जाता है, तो इसमें बढ़ते जलवायु अच्छी तरीके से नियंत्रण में रख सकते हैं। अब चौथा महत्वपूर्ण रीजन है एफिशिएंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की कुशल पूर्ति। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में जो भी पोषक तत्व पौधों को आवश्यक होते हैं वो प्रॉपर प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ ही पौधों को पानी मार्फत दिए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कम न्यूट्रिएंट्स में भी पौधों का अच्छी तरीके से विकास होता है। पारंपरिक खेती में पौधों को पोषक तत्व मिट्टी द्वारा ही मिलते हैं। उसके लिए उनको पहले उनके रूट्स को डेवलप करना होता है। रूट्स विकसित होने के बाद वह पोषक तत्वों के खोज में बहुत सा समय व्यतीत करते हैं, जबकि हाइड्रोपोनिक्स प्लांट उसी समय अपना वनस्पति विकास और कुशलता से अधिक विकास करने में वह समय इस्तेमाल करते हैं। तो
तो हाइड्रोपोनिक्स में कम समय में और कम न्यूट्रिएंट्स में भी पौधों की अच्छी तरीके से ग्रोथ होती रहती है। अब देखेंगे फिफ्थ इम्पॉर्टेंट रीजन, पीएच कंट्रोल, पीएच नियंत्रण। पारंपरिक खेती में पीएच नियंत्रित करने के लिए मिट्टी में ही हमें अतिरिक्त ऑर्गेनिक या फिर एसिडिक खाद का इस्तेमाल करना होता है। काफ़ी समय यह इस्तेमाल बहुत बड़े मात्रा में करने की वजह से बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी आगे हमें नज़र आते ही है। हाइड्रोपोनिक्स में पीएच नियंत्रण करने के लिए पानी में ही पीएच बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। पीएच बफर सॉल्यूशन प्रॉपर मात्रा में इस्तेमाल करने के वजह से पीएच कंट्रोल करना हाइड्रोपोनिक्स में बहुत आसान हो जाता है। पीएच की मात्रा हम हाइड्रोपोनिक्स में समय समय पर नोट डाउन कर सकते हैं और प्रॉपर पीएच मेंटेन रख सकते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ कम समय में अच्छी तरीके से हो सकती है। अब देखेंगे रीजन नंबर 6, नो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। हाइड्रोपोनिक्स में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल ही नहीं होता। अगर हम पारंपरिक खेती देखेंगे तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पौधों की ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो। पौधों के अधिक फास्ट विकास के लिए अधिक प्रमाण में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है और इसी के कारण केमिकल युक्त सब्जियां मार्केट में उपलब्ध हो रही है। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी ही नहीं है तो उसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की आवश्यकता नहीं है। बिना पेस्टिसाइड, बिना इंसेक्टिसाइड्स और बिना केमिकल युक्त हाइड्रोपोनिक सब्जियां जो मिलती है वो बहुत ही स्वादिष्ट, स्वस्थ और बीमारी मुक्त सब्जियां हमें हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से उपलब्ध होती है। अब देखेंगे रीजन नंबर 7, फास्ट ग्रोथ एंड कंसिस्टेंसी। हाइड्रोपोनिक का सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट फास्टेस्ट ग्रोथ। अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की तुलना करेंगे तो हमें नजर आएगा हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से जो पौधे ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनका जो ग्रोथ रेट है वो 40 to 50% से ज़्यादा है। और अगर हम उत्पादन क्षमता की तुलना करेंगे तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम से जो उत्पादन हो रहा है वो 30% से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, हमने आज ये 7 मुख्य कारण देखे हैं क्यों हमें हमारी सब्जियां हाइड्रोपोनिक सिस्टम से ही लेनी चाहिए। इसी तरीके की अधिकाधिक हाइड्रोपोनिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको हमेशा एनफॉफ हाइड्रोपोनिक्स के मार्फत दी जाएगी। आप फेसबुक या फिर यूट्यूब चैनल पे एनफॉफ हाइड्रोपोनिक पेज ज्वाइन कर सकते हो। यही हाइड्रोपोनिक टेक्निक सीख के आप आपके घर पे भी हेल्दी फ्रेश वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो। तो यह टेक्निक सीखने के लिए ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे पेज को ज्वाइन कीजिए और अधिकाधिक इन्फॉर्मेशन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की मिलाते रहिए। थैंक यू, मिलते रहेंगे, बाय।